आई नो आप काफी बिजी होंगे और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका सिंपल सा मतलब है आप पैसिव इनकम बनाना चाहते हो। मैं आपसे कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा ये कुछ मिनट्स का वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। एक्चुअली हो सकता है कि आप ये सोचें कि इस बात पर मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो शोर में नहीं है लेकिन जिसके बिना मॉडर्न दुनिया चल ही नहीं सकती। गोल्ड, सिल्वर, सब की बात हो रही है, पर एक मेटल है जो क्वाइटली मूव कर रहा है बिना हेडलाइंस के, बिना रील्स के, कॉपर। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि क्यों कुछ सीरियस इन्वेस्टर्स कॉपर को नेक्स्ट डिकेड की बैकबोन एसेट मान रहे हैं। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है, ये कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आज अगर आप इंटरनेट खोलोगे तो हर जगह एक ही चीज दिखेगी, सिल्वर रॉकेट बन गया, गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास है, अब नहीं लिया तो पछताओगे। और जब मार्केट में एक ही चीज सब लोग देख रहे होते हैं तो हिस्ट्री एक लेसन सिखाती है, रियल मनी अक्सर वहां बनती है जहां लोग देख नहीं रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर गलत हैं, बिल्कुल नहीं, पर इसका मतलब ये है कि उनके अलावा भी कुछ चल रहा है और वहीं पर कॉपर क्वाइटली अपनी कहानी लिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में कॉपर ने स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया, परसेंटेज टर्म्स में वो गोल्ड सिल्वर के बराबर खड़ा दिखाई दिया। तो सवाल ये नहीं है कि कॉपर बढ़ रहा है या नहीं, असली सवाल ये है कॉपर इतना इंपॉर्टेंट होते हुए भी लोग इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। यहीं से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कभी कभी ना मार्केट आपको सिग्नल लाउड नहीं देता, वो सिग्नल क्वाइटली आता है। और ऐसा ही एक सिग्नल तब आया जब एक गोल्ड माइनिंग जाइंट ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली। दुनिया की टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंपनीज में से एक, जिसका नाम ही गोल्ड से एसोसिएटेड था, उसने अपने नाम से गोल्ड हटा दिया। सोचिए जरा, ये कॉस्मेटिक डिसीजन नहीं होता, ये फ्यूचर का डिसीजन होता है। इसका मतलब ये था कि कंपनी अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिर्फ गोल्ड में नहीं, कॉपर में देख रही है। और जब ऐसे सिग्नल्स आते हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स उन्हें इग्नोर नहीं करते। पर सवाल यह है, आखिर कॉपर में ऐसा क्या है? कॉपर ग्लैमरस नहीं है, इसके एडवर्टाइजमेंट नहीं होते, इसका वाव फैक्टर कम लगता है, पर एक बात समझिए, कॉपर के बिना मॉडर्न लाइफ रुक जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कॉपर, इंटरनेट केबल्स कॉपर, ईवीज कॉपर, सोलर एंड विंड पावर कॉपर, एआई डेटा सेंटर्स कॉपर, डिफेंस सिस्टम कॉपर। आज की दुनिया इलेक्ट्रिफिकेशन पर चल रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन का फाउंडेशन कॉपर है। एक नॉर्मल पेट्रोल कार में लगभग 40 से 60 केजी कॉपर होता है, एक इलेक्ट्रिक कार में लगभग डबल। और जैसे जैसे ईवी अडॉप्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉपर की डिमांड साइलेंटली एक्सप्लोड कर रही है। अब एक सिंपल सवाल, क्या दुनिया इलेक्ट्रिफिकेशन स्लो कर रही है या फास्ट? आंसर आप जानते हो, डिमांड बढ़ रही है, ये तो क्लियर है, पर सप्लाई। कॉपर कोई डिजिटल एसेट नहीं है जो ओवरनाइट क्रिएट हो जाए। कॉपर माइन बनना एक लॉन्ग एंड स्लो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डिस्कवरी से प्रोडक्शन तक करीबन करीबन 15 से 18 साल लग जाते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। दुनिया को आने वाले डिकेड्स में जितना कॉपर चाहिए उतनी माइंस आज मौजूद ही नहीं है, और जो माइंस चल रही है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, यानी आउटपुट कम होता जा रहा है। मतलब डिमांड फास्ट, सप्लाई स्लो। और जब ये गैप बढ़ता है तो इकोनॉमिक्स अपना काम करती है, प्राइसेस मूव करती है। अब आते हैं अपन इंडिया पर। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवीज, पावर ग्रिड्स, डिफेंस सब एक्सपेंड हो रहा है, पर इंडिया कॉपर का मेजर प्रोड्यूसर नहीं है। हम इंपोर्ट करते हैं और जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ता है। इसका मतलब ये है कि कॉपर सिर्फ ग्लोबल स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की भी स्टोरी है। और जो लोग इस साइकिल को समझ लेते हैं वो सिर्फ न्यूज कंज्यूम नहीं करते, वो प्रिपरेशन करते हैं। पर कॉमन इंडियन इन्वेस्टर क्या करे? फिजिकल कॉपर तो खरीद नहीं सकता। यहीं पर इन्वेस्टिंग का प्रैक्टिकल साइड आता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये कोई गेट रिच क्विक प्लान नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड वेल्थ पार्टिसिपेशन है। अब हमारे पास में कॉपर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? सबसे पहला ऑप्शन है मेटल ईटीएफ्स। मेटल ईटीएफ्स एक सिंपल और क्लीन अप्रोच देते हैं, लो एंट्री कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन, एसआईपी पॉसिबल, नो डेली स्ट्रेस। आप इनडायरेक्टली कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील जैसे मेटल्स के ग्रोथ का हिस्सा बनते हो। ऑप्शन 2 आता है मेटल स्टॉक्स। कुछ इन्वेस्टर्स कंपनीज के थ्रू एक्सपोजर लेते हैं। माइनिंग और मेटल कंपनीज मेटल साइकिल से बेनिफिट करती है, पर यहाँ रिस्क भी होता है, इसीलिए नॉलेज और पेशेंस जरूरी है। ऑप्शन 3 आ जाता है ग्लोबल एक्सपोजर। कुछ लोग इंटरनेशनल कॉपर ईटीएफ्स के थ्रू डायरेक्ट प्राइस एक्सपोजर लेते हैं। ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रेलिवेंट हो सकता है। एक ऑनेस्ट सवाल, अगर कॉपर बोरिंग होता तो दुनिया का सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज इसको इतना एग्रेसिवली यूज क्यों करते? बोरिंग सिर्फ सोशल मीडिया पर होता है, लेकिन रियल मनी बोरिंग चीजों में ही बनता है। हिस्ट्री गवाह है, जब भी कोई एसेंशियल रिसोर्स शॉर्ट सप्लाई और हाई डिमांड के फेज में आता है तो पहले लोग इग्नोर करते हैं, फिर धीरे धीरे अवेयरनेस
आती है, फिर एक्साइटमेंट और फिर फोमो। और जब फोमो आता है तो एंट्री चीप नहीं होती। इसीलिए अर्जेंसी का मतलब ये नहीं है कि आज सब इन्वेस्ट कर दो। अर्जेंसी का मतलब समझना शुरू करो, क्योंकि जो लोग पहले समझ जाते हैं वो कामली पोजीशन बिल्ड करते हैं। हर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, इसलिए किसी भी डिसीजन से पहले अपनी सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी। दुनिया इलेक्ट्रिक हो रही है, एआई एनर्जी खा रहा है, ईवीज नॉर्मल हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड हो रहा है, और इन सब का एक कॉमन थ्रेड है कॉपर। सवाल सिंपल है, क्या आप इस ट्रेंड को सिर्फ न्यूज की तरह देखेंगे या अपॉर्चुनिटी की तरह? और अगर आप इन्वेस्टिंग को सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टिंग में बिल्कुल न्यू हो और चाहते हो कि मैं ईटीएफ्स या एसआईपी कैसे स्टार्ट किया जाता है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मैंने शेयर ऑलरेडी किया है, डीएम कर देना। फर्स्ट 3 मैसेज जिनके भी आएंगे मैं उनके साथ अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेस शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। एंड में बस एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या कॉपर नेक्स्ट डिकेड का साइलेंट विनर बन सकता है? और इस वीडियो को उन तक पहुंचा दो जिन्हें इस वीडियो की जरूरत हो सकती है। और इस पेज को अभी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ मैं वही पोस्ट करता हूँ जो आपको टॉप 1% बनने पर मजबूर करेगा।